हेलो एवरीवन। रोजगार फॉर इंजीनियर्स में रोजगार फॉर यूथ के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत मैं करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है। फुल नोटिफिकेशन है मेरे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो डिटेल में समझते हैं कि ये वैकेंसीज कैसी है, कहाँ से आई है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, सिलेबस क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगी, एवरीथिंग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक करके हम समझेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकल करके आ रही है वो वैकेंसी आ रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, HPCL, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। ठीक है। और ये बताया गया है कि कब इसका निर्माण हुआ था, तो ये निर्माण की तारीख है। और इसके अलावा अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैकेंसीज किसके लिए निकली हुई है। तो यहाँ पर साफ साफ ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पीपल ऑफ डिप्लोमा, माफ कीजिएगा, प्रोफाइल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। अगर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे, किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है, उसको भी अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए, तो इसके बाद हमारा क्या है कि पूरा का पूरा अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है आपकी। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है कि 9 बजे से आज सुबह, यानी 15 जनवरी आज है, जो जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपको भेजने के लिए, तो 15 जनवरी इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है। और लास्ट डेट इसका 14 फरवरी 2025 को होगा, और रात में 12 बजे से पहले, यानी 15 फरवरी से पहले 14 फरवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है, अप टू 11:59 तक। चलिए, अब देखिए कि यहाँ पर पोजीशंस है, कौन कौन सी पोजीशंस के लिए कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें आई हुई हैं, इसके बारे में यहाँ पर विवरण है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है पूरा। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल्स की जो पे स्केल है यहाँ पर 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक है, और 130 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 25 साल मांगा है। 25 साल से अगर आपकी उम्र कम है या फिर आपकी उम्र 25 साल हो गई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कहाँ तक इसकी एज 25 साल है। आपको कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है, सबसे अच्छी बात है। और 3 ईयर फुल टाइम आपको रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर से। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 30,000 से लेकर के और 1,20,000 तक आपका पे स्केल होगा रुपीज में, और 65 इसमें पोस्ट होंगे, और 25 साल मैक्सिमम इसमें एज है, और 3 साल का आपको रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इसमें मांगा है। अगर जिसके पास है और जिनकी एज 25 या फिर 25 से कम है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, हाँ, अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, उसी तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी है और केमिकल्स के लिए भी है। ये वैकेंसी आपकी। चलिए, तो यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर आपका इस ट्रेड से है, 4 ब्रांचेस से है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, तो आप यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ऑल पोजीशंस के लिए कम से कम 60% मार्क होना चाहिए अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और 50% मार्क्स होना चाहिए SC ST PW BD कैंडिडेट्स के लिए। तब जाकर के वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। भारत में ये कंपनी है। चलिए आगे आते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप लोग जानते ही हैं। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या, सबसे बड़ी बात है कि कैसे इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स है, जैसे कि आपका सबसे पहले तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, etc। और ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका पोजीशन किस पोजीशंस के लिए आप वहां पर दे रहे हैं, यानी आपका CBT टेस्ट भी यहां पर होना है, ये यहां पर लिख करके आ रहा है। ऑल कैंडिडेट्स claiming to fulfill requisite eligibility criteria may be called for computer based test। अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए उनको कॉल किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, मतलब वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। कहने का आशय ये हुआ। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका क्या क्या कंसिस्ट करेगा। जनरल एप्टीट्यूड आपका होगा, कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस, पोटेंशियल टेस्ट, रीजनिंग जिसको आप कहते हैं, और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, कंपैरिजन क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशंस, ये सब आपसे पूछा जाएगा। कैंडिडेट्स जो भी हैं जो CBT को क्वालिफाई करेंगे उनको ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड predetermined the ratio. Candidates qualifying in group task, group discussion, skill test be referred for the personal interview. Candidates will further refers for the pre-employment medical examinations basis their overall performance, computer based test जैसा आपका है उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह
जो भी आपका पर्सनल इंटरव्यू है वो सारी चीज़ें आगे कराई जाएंगी, लेकिन फिलहाल आपको सीबीटी क्लियर करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे पे स्केल है, डिटेल्स फॉर रिलेटेड सिलेबस फॉर सीबीटी। देखिए सीबीटी 2 के लिए जो सिलेबस है, शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस विल अपलोडेड ऑन द वेबसाइट प्रियर ऑफ कमिटमेंट्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ये सारे सिलेबस ये लोग अपलोड करेंगे इसे वेबसाइट्स पर। ये है आपका पे स्केल, आपका 30,000 से लेकर के और 1,20,000 तक आपका है यहाँ पर, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया था। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हमारा प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम, ये सब बाद की बात है। प्लेसमेंट्स एंड पोस्टिंग्स तो आपकी बाद में होंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जरूरी है कि कहाँ कहाँ आपका होगा, तो एलपीजी प्लांट्स, पाइपलाइंस, इस जगह पे आपकी हो सकती है क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम है भाई। और इसके बाद आपका कई सारी चीज़ें और हैं। हाँ, रिजर्वेशंस भी मिलेगा और एज रिलैक्सेशंस भी आपको मिलेंगी अलग अलग, जैसी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। पे स्केल्स एक बार हम लोगों ने फिर देख लिया है। तो ये वैकेंसी है महारत्ना कंपनी, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं भाई। और देखिए मैक्सिमम एज रिलैक्स 5 इयर्स फॉर SC/SC कैंडिडेट्स और 3 इयर्स का OBC कैंडिडेट्स के लिए, 10 ईयर फॉर PWBD एंड 13 ईयर फॉर PWBD OBC NC में जो आते हैं, और 15 साल का SC/ST कैंडिडेट जो PWBD की कैटेगरीज में आते हैं। मैक्सिमम लिमिट्स फॉर 5 इयर्स ऑफ कैंडिडेट डोमिसाइल जम्मू कश्मीर बिटवीन 1/1/1980 और 31/12/1989। तो ये इसके बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उनके लिए यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट शैल बी 18 ईयर्स मिनिमम, माफ कीजिएगा, और एबव ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 14 Feb 2025। तो जब भी ये क्लोजिंग डेट है उस तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 है, तब आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज, इतना इतना ये वो। चलिए, तो यहाँ पर आपका देखिए PWBD एलिजिबिलिटी आपकी क्या है पोजीशंस के लिए, तो अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज भी दिखाई गई है। और इसी के साथ आपका एब्रीविएशंस है, B फॉर ब्लाइंड है, D फॉर डिफ्ट है, LV फॉर लो विजन्स, ये सब। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई होगा, तो 15 जनवरी यानी आज से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आप www.hindustanpetroleum.com पे आप जाएंगे तो कैरियर का ऑप्शन दिखेगा, कैरियर पर क्लिक करेंगे। करंट ओपनिंग्स पर आप जब जाएंगे तो करंट ओपनिंग्स पर आफ्टर रीडिंग डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट नो अदर मीन मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, और कोई मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी माध्यम से एप्लीकेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, और इसके साथ ही आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें तो आप दोगे ही। तो देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए कितनी है, और एप्लीकेशन फीस आपकी है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये प्लस GST 18%, 180 रुपये आपको देना पड़ेगा गेटवे चार्ज। देखिए एप्लीकेशन पर भी यहाँ पे GST है। अब सबसे दिक्कत जो है वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए है, 180 रुपये GST भी ये लोग ले रहे हैं। सरकार बेरोजगारों को रोजगार कहाँ से देगी, बेरोजगारों से ही लूट करके यहाँ पे खाने के चक्कर में है। चलिए खैर, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग जो भी आप यूज़ करते हैं उससे ये कट जाएगा पेमेंट। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑन, आप इंडियन नेशनल, आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। और फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए AICTC अप्रूव्ड UGE से, आपका डिप्लोमा 3 साल का रेगुलर होना चाहिए। तो ये है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो वैकेंसी अच्छी खासी है। हम तो यही कहेंगे कि जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, अभी DFCCIL में भी वैकेंसी आई है, तो आप जा करके इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और अंतिम डेट का इंतजार मत करिएगा, ठीक है। अंतिम डेट नहीं कि हमारा अंतिम में होगा तो हम करेंगे, और छोटा सा इसका सिलेबस है, कहोगे तो इसका 1 शॉट मैराथन चला देंगे, क्योंकि महारत्ना है, बहुत जल्दी इसमें सिलेक्शंस होने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी वैकेंसी, इसको ग्रैब कर लो। DFCCIL को ग्रैब करो, PGCIL को ग्रैब करो, RRB JEE CBT 2 को ग्रैब करो। ये सब ऐसी वैकेंसी जिसमें इजिली आपका हो जाता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा इसके बारे में आप सोचिए और ध्यान से एक बार अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ नए तरीके से, नए जोश के साथ। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसमें आप सिलेक्शंस लेना चाहते हैं, और वही कंटेंट आपको अगर चाहिए कि सिलेक्शंस आपका हो जाए, तो इस कंटेंट्स को मैं क्रिएट करूंगा। और जैसे NCL वगैरह में दिया था, तो महारत्ना कंपनीज के लिए भी मेरे पास अलग अलग कंटेंट्स हैं, और बेसिक कंटेंट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में अलग हैं, वो मैं आपको दे दूंगा ताकि आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी।